सीए का न्यू सिलेबस बता दो भैया। आज अब बता दूंगा। राम राम भाई सारे अन्य आदाब एंड वेलकम टू टारगेट सीए, जहां पे आप लोगों को सीए से जुड़े सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, अमेंडमेंट्स, रिवीजन्स, इंपॉर्टेंट नोट्स और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। आज का हमारा मुद्दा है सीए का नया सिलेबस जो मई 2024 में लागू होने वाला है। सुनो, हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 1 जुलाई 2023 में, जहां पे उन्होंने बोला था कि सीए का नया सिलेबस आने वाला है जो लागू होगा मई 2024 से। अब यहाँ पे क्या क्या लेवल्स होने वाला है। ओल्ड सिलेबस की अगर बात करें तो ओल्ड सिलेबस में 3 लेवल्स था, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। लेकिन इस न्यू सिलेबस में 4 लेवल थे, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल और फाइनल। इंटरमीडिएट और सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के बीच में 2 ट्रेनिंग होगा, एक आईटीटी और ओसी और दूसरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल का। अभी फाउंडेशन में कौन कौन सा पेपर्स होने वाले हैं देखो। पुराने सिलेबस में 4 पेपर्स हुआ करता था फाउंडेशन में, अभी भी 4 पेपर्स ही हैं, अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो अब इंटरमीडिएट में कौन कौन सा पेपर होने वाला है। पुराने सिलेबस की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट में 8 पेपर होता था, 2 ग्रुप्स और एक एक ग्रुप में 4 पेपर होता था। लेकिन अभी इंटरमीडिएट पे 6 पेपर होने वाला है टोटल, 2 ग्रुप्स ही होंगे, लेकिन एक एक ग्रुप पे 3 पेपर होने वाले हैं। ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस और टैक्सेशन होने वाला है, और ग्रुप 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगा। अब देखो आईटीटी और ओसी में क्या होने वाला है इंटरमीडिएट के बाद, लेकिन आर्टिकलशिप के पहले आप लोगों को 15-15-30 दिन का एक ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जिनको हम लोग आईटीटी और ओसी के नाम से जानते हैं। आईटीटी में आप लोगों को कंप्यूटर से जुड़े सारी चीजें सिखाई जाएगी, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, अकाउंटिंग पैकेज, डेटा एनालिटिक्स और ई फाइलिंग और भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी। लेकिन ओसी में आप लोगों को सॉफ्ट स्किल्स वगैरह सिखाई जाएगी, जैसे कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, मोटिवेशन, सेल्फ एनालिसिस, एक्सटेम्पोर एक्सेट्रा। देखो अभी आर्टिकलशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का क्या मुद्दा है। एग्जिस्टिंग स्कीम की अगर बात करें तो आप लोगों का इंटरमीडिएट का किसी भी ग्रुप यानी कि ग्रुप 1 या ग्रुप 2 क्लियर हो जाने से और आईटीटी और ओसी ट्रेनिंग खत्म हो जाने से आप लोग आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे और स्टार्ट भी कर सकते थे। उस बीच आप लोगों को कोई भी अगर रिमेनिंग ग्रुप से वो आपको क्लियर करना पड़ता था इंटरमीडिएट का। लेकिन न्यू स्कीम में ऐसा नहीं है। न्यू स्कीम में उन्होंने क्या बोला कि आप लोगों को दोनों ग्रुप, बोथ द ग्रुप्स क्लियर करना पड़ेगा सीए इंटरमीडिएट का, फिर आईटीटी और ओसी कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर जाके आप लोग आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्जिस्टिंग स्कीम की अगर बात करें तो एग्जिस्टिंग स्कीम में 3 साल का आर्टिकलशिप हुआ करता था। लीव्स की अगर बात करें तो कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 156 दिन का लीव दिया जाता था, वीकेंड्स और हॉलीडेज वगैरह छोड़ के। और अगर आप लोग ट्रेनिंग्स पूरा खत्म भी नहीं कर लेते हो, 2.5 साल सिर्फ खत्म कर लेते हो, फिर भी आप लोग फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते थे, प्रोवाइडेड आप लोगों का 2 और ट्रेनिंग खत्म हो जानी चाहिए थी, एक तो एडवांस आईटीटी और दूसरा एमसीएस। लेकिन न्यू स्कीम में ऐसा नहीं है। न्यू स्कीम में आप लोगों का आर्टिकलशिप 2 साल का होगा, उसी बीच आप लोगों का लीव दिया जाएगा हर साल में 12 दिन, यानी कि कुल मिला के 24 दिन का। और ये जो मैंने 24 दिन का लीव बोला है, ये वीकेंड्स और हॉलीडेज दोनों छोड़ के होगा। 2 साल का ट्रेनिंग खत्म होने के 6 महीने बाद ही आप लोग फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाओगे, प्रोवाइडेड 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो एडवांस आईटीटी और एमसीएस खत्म हो जानी चाहिए, और दूसरा सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल अगर कोई भी बाकी है तो वो भी क्लियर हो जानी चाहिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, इसी बीच वीडियो को एक लाइक कर देना। अभी देखो एडवांस आईटीटी और एमसीएस में क्या होने वाला है। एडवांस आईटीटी में भी आप लोगों को कंप्यूटर से जुड़े सारी चीजें सिखाई जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होगा, जैसे कि एडवांस डेटा एनालिटिक्स, एडवांस एक्सेल, एडवांस एक्सेस और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन वगैरह एक्सेट्रा। लेकिन एमसीएस में क्या होगा, एमसीएस में भी आप लोगों को सॉफ्ट स्किल से जुड़ी सारी चीजें सिखाई जाएगी, जैसे कि प्रेजेंटेशन स्किल, मैनेजमेंट स्किल, क्लाइंट प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ग्रुप डिस्कशन, एक्सटेम्पोर वगैरह एक्सेट्रा। अभी देखो सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का क्या मुद्दा है। सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एग्जिस्टिंग स्कीम में नहीं था, लेकिन न्यू स्कीम में इन्होंने चालू किया। सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में 4 सेट्स होगा। पहले 2 सेट, सेट ए और सेट बी कंपल्सरी होगा, लेकिन सेट सी और सेट डी इलेक्टिव पेपर्स होंगे। सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज होगा, सेट बी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगा। सेट सी में इलेक्टिव पेपर्स होंगे, 10 में से कोई भी है आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई जाएगी। सेट डी में 4 में से कोई भी है जो कि स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। ये सारे पेपर्स एमसीक्यू और केस स्टडी बेस्ड पेपर होने वाला है। सेट ए और सेट बी में
सिर्फ केस स्टडी होगा, लेकिन सेट सी और सेट डी में एमसीक्यू और केस स्टडी बेस्ड पेपर होगा। इंस्टीट्यूट ने यह क्लैरिफाई किया है कि सेट ए और सेट बी में एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन सेट सी और सेट डी में सिर्फ वर्किंग नॉलेज ही होनी चाहिए। आप लोगों को अगर पता होगा कि सीए कोर्स में घुसने का दो रास्ते हैं, एक तो फाउंडेशन रूट और एक डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री बेसिकली उन लोगों के लिए जिनका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर सीएम में और सीएस, इंटरमीडिएट और एग्जीक्यूटिव। देखो, पहले एग्जिस्टिंग स्कीम में क्या हुआ करता था कि जैसे ही आप लोग डायरेक्ट एंट्री के लिए रजिस्टर करते थे, आप लोगों को पहले आईटीटी और ओसी खत्म करना पड़ता था, फिर आप लोगों को 9 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ता था, जिसको हम लोग आर्टिकलशिप भी बोलते थे। फिर 9 महीने के बाद ही आप लोग इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन न्यू स्कीम में ऐसा नहीं है। न्यू स्कीम में डायरेक्ट एंट्री रजिस्टर करते ही आप लोगों को 8 महीने का स्टडी पीरियड दिया जाएगा। वो स्टडी पीरियड खत्म करके ही आप लोग इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर आप लोग आईटीटी और ओसी खत्म कर लेना, फिर आप लोग आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे। और आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले आपका दोनों ग्रुप ही क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं एक नए चीज के बारे में जो न्यू स्कीम में ही सिर्फ लॉन्च हुआ, जो कि है एग्जिट अपॉर्चुनिटी। ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आप लोगों को मैं जो बताऊंगा वो सारे एग्जाम्स या ट्रेनिंग्स खत्म हो जानी चाहिए। इंटरमीडिएट एग्जाम, आईटीटी, ओसी ट्रेनिंग, 2 साल का कंटिन्यूअस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कोई भी अगर आप लोगों को पेंटिंग सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है, और एडवांस आईटीटी और एमसी। इस एग्जिट अपॉर्चुनिटी को हम लोग बोलेंगे BAA, यानी कि बिजनेस एंड अकाउंटिंग एसोसिएट। ये एक तरह से कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सेमी क्वालिफाइड सीए घोषित किया जाएगा, जहां पे आप लोग बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो सीए क्लियर करे बिना ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सीए कोर्स यही खत्म हो जाएगा। आप लोग BAA को लेकर फाइनल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया। देखो, अगर हम फाइनल की बात करें तो इंटरमीडिएट की तरह ही ओल्ड स्कीम में टोटलिटी में 8 पेपर्स हुआ करता था, दोनों ग्रुप्स, और एक एक ग्रुप पे 4 पेपर करके। लेकिन अब ऐसा नहीं है। न्यू स्कीम में टोटलिटी में 6 पेपर्स होंगे फाइनल का, दोनों ग्रुप ही रहेंगे, लेकिन एक एक ग्रुप में 3-3 पेपर होंगे। ग्रुप 1 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट होंगे, और ग्रुप 2 में डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस और IPS यानी कि केस स्टडी विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इस तरह का पेपर होगा। COP यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बारे में इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। एग्जिस्टिंग स्कीम में क्या हुआ करता था कि पहले आप CA बन जाओ, उसके बाद आप लोग COP के लिए अप्लाई कर सकते थे डायरेक्टली। लेकिन न्यू स्कीम में ऐसा नहीं है। पहले आप CA बन जाओ, उसके बाद आप लोग 1 साल का और ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद ही आप लोग COP के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया CA का नया स्कीम ब्रीफली, वो भी अपने भाषा में। लेकिन डिटेल जानकारी के लिए मैंने आप लोगों को प्रोस्पेक्टस का जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पे दिया है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया है। देखो भाई, अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक भी कर देना, और जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि सफ़र कराई वो वगैरह, वो सारे कर दो। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, खूब पढ़ाई करो।